नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 30 जुलाई 2026 गुरुवार। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। पंडित प्रवीण मिश्रा के अनुसार शिव पूजन और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त सुबह 10:46 से 3:50 तक रहेगा। वहीं सुबह 4:36 से 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की, तो आज मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस है। इस साल यह दिवस मुख्य रूप से साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए मजबूर किए जाने वाले मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ जागरूकता पर केंद्रित है। साथ ही आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मुख्य दिन है, जिसमें भाला फेंक के क्वालिफायर मुकाबले में नीरज चोपड़ा मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने तलाबीरा 2 कॉल ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह और 5 अन्य के खिलाफ चल रहा क्रिमिनल केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने का कोई वैध आधार नहीं था। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी सूर्य ने कहा कि देश के युवाओं ने सरकार से सवाल पूछकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, जेन ज़ी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। दिल्ली के केरल हाउस में कमरे को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अधिकारियों में बहस हुई। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस बुलानी पड़ी और उन्हें बाहर जाना पड़ा। प्रीमियम कार निर्माता BMW ने पुष्टि की है कि कंपनी जर्मनी में स्वैच्छिक छंटनी कार्यक्रम के तहत 2027 के अंत तक करीब 8,000 नौकरियां कम करेगी। कंपनी ने यह कदम ईरान युद्ध और चीनी बाजार में मंदी के चलते मुनाफे में गिरावट के बाद उठाया है। लोकसभा ने बुधवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है। इसमें 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 152 पेपर लीक का आंकड़ा राहुल गांधी को कहां से मिला। फिल्मी अंदाज में हुआ ये वाकये, एक आरोपी पुलिस से बचकर पूर्वांचल राय सिटी सोसाइटी में घुस गया। सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया और गार्ड्स ने दौड़कर चोर को पकड़ने में मदद की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षाविद और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगमो ने यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज़ को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने कहा, जीवन का हर पहलू धर्म से संचालित होता है। ऐसे में राज्य और धर्म को अलग कैसे रखा जा सकता है। रेस्टोरेंट संगठनों ने धमकी दी है कि वे 15 अगस्त के बाद स्विगी और जोमेटो छोड़ देंगे। उनका आरोप है कि अधिक कमीशन और जबरन डिस्काउंट के कारण 1 लाख के बिजनेस में उन्हें सिर्फ 40,000 मिलते हैं। उन्होंने पारदर्शी विज्ञापन शुल्क और अलग रिलेशनशिप मैनेजर की मांग की है। लोकसभा में राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स, इडियट्स और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे असंसदीय बताते हुए आपत्ति जताई। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य संवैधानिक प्रमुखों को निशाना बनाने वाले कथित आपत्तिजनक पोस्टर्स पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने X और अन्य प्लेटफॉर्म से ऐसे यूजर्स की जानकारी मांगी है। कानून कहता है कि अगर संपत्ति माता पिता ने अपनी कमाई से खरीदी है तो वह वसीयत या गिफ्ट डीड के जरिए पूरी संपत्ति किसी एक बेटे या बेटी को दे सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति में सभी वारिसों का बराबर अधिकार है। ऐसे में दूसरे वारिस अदालत जाकर अपना हिस्सा मांग सकते हैं। कॉलेज प्रशासन ने कक्षाओं, लाइब्रेरी और डाइनिंग हॉल में शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी। नए सत्र के पहले दिन ही छात्रों ने विरोध जताते हुए शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज में एंट्री की। छात्रों ने इसे मॉरल पुलिसिंग बताया। लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने CJP प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति दी थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह गंभीर आरोप है। राहुल सबूत दें और बयान स्पष्ट करें। मोहम्मद सदाकत ने वीडियो जारी कर कहा कि वह पिछले 4 महीने से रूस में हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी है। उन्होंने प्रशासन से अपील की और कहा कि उनका नाम हटाया जाए। सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 4 वित्तीय वर्षों में बैंकों ने ग्राहकों से 26,170 करोड़ पेनल्टी वसूली है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही ये रकम 7,086 करोड़ रही। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज़्यादा वसूली की। तमिलनाडु के सलेम में एक ठग ने खुद को तहसीलदार बताकर महिलाओं को फ़ोन किया। उसने दावा किया कि सरकार नई बीमारी से बचाव के लिए सिर मुंडवाने पर 15,000 दे रही है। 3 महिलाओं ने सिर मुंडवा लिया, जबकि कई और तैयार थी। नागौर के सूर्यास में पहली बार बेटी को राजपूत परिवार का उत्तराधिकारी बनाया गया। 10 वर्षीय भाविका कंवार को पाक दस्तूर की रस्म में तलवार थमाकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह परंपरा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सहारनपुर के किसान संदीप चौधरी ने मियाजाकी आम 2.11 लाख में बेचा। गुजरात के व्यापारी ने अपनी मां के लिए 4 आम खरीदे। पहली डील 3.50 लाख में हुई थी, लेकिन मां के लिए खरीदने पर किसान ने कीमत घटा दी।
फतेहपुर में इंटर कॉलेज के बच्चों के प्रदर्शन में एक बच्ची ने आरोप लगाया कि उसके टीचर ने कहा, हम सभी को गंदे वीडियो देखना पसंद है। मामला गंभीर आरोप के चलते चर्चा में है। अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान के बिशप हम्फ्री पीटर्स ने कहा, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। उन्होंने ईसाई अल्पसंख्यकों पर हिंसा और असुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और कहा कि उन्हें सिर्फ बुनियादी अधिकार और सुरक्षा चाहिए। पीओके वीडियो में पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाती दिख रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कें खून से लाल और जगह जगह गाड़ियां बिखरी हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की एक महिला का वीडियो सामने आया है जिसमें वह रोते हुए कह रही हैं, पाकिस्तानी सेना हमें और हमारे बच्चों को बेरहमी से मार रही है। भारत कृपया हमारी मदद करें। पीओके में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। अमेरिका में रूस सैंक्शंस बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए यह हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारत उनकी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करने से मना कर चुका है। चलिए देखते हैं कि किन देशों में भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ियां चलाने की कितनी अनुमति मिलती है। अमेरिका, यूके, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और हांगकांग में 1 साल तक, मलेशिया में 3 महीने, जर्मनी और स्पेन में 6 महीने, न्यूजीलैंड में 18 महीने और इटली में 2 साल तक। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी खबरें। श्रेया कालरा ने बताया कि जब वह सिर्फ 13 साल की थी, उनके एक कज़न ने उनका यौन शोषण किया था। उन्होंने कहा, नानी के घर में सब साथ सोते थे, वो मुझे पकड़ लेता था। यह खुलासा सुनकर शो में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। एक्टर राजा चौधरी ने कहा कि श्वेता तिवारी घर की कमाने वाली सदस्य थी और वह खुद हाउस वाइफ बनकर रह गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता ने कभी रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की। भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस 27 मिनट 49 सेकंड में पूरी कर रजत पदक जीता। वह इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। ऑस्ट्रेलिया के केई रॉबिन्सन ने स्वर्ण और आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारकी ने कांस्य पदक जीता। भारतीय कप्तान शुभम गिल ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से दुनिया के नंबर 1 बन गए। वेस्टइंडीज सीरीज में न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल के ना खेलने का फायदा गिल को मिला। विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर रहे। सपा सांसद प्रिया सरोज ने बताया कि वह अपने मंगेतर रिंकू सिंह को आरके कहती हैं। उन्होंने कहा, पूर्वांचल में पत्नियां पति का नाम नहीं लेती, इसलिए मैं भी उन्हें उनका कहती हूं। 15 वर्षीय भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की ताज़ा T20 रैंकिंग में 230 स्थान की छलांग लगाई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 151 रन बनाकर वह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। अब वे रैंकिंग में 48वें स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर भारत के ही ईशान किशन हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।